इन दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? लेकर आ चुका हूँ आप सबके लिए आज एक बार फिर से बढ़िया वाला वीडियो। आप हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। दोस्तों आज जो है आपके लिए मैं 30 बढ़िया वाले एमसीक्यू लेकर आया हूँ और ये सारे बेस्ड होंगे आपके टॉपिक जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आने वाले आपके जेके एसएसबी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो है ये एमसीक्यू आपके काम आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें हमारे वीडियोस को। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के 30 एमसीक्यूज़, ठीक है। तो दोस्तों हमारी स्क्रीन पे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये रहा, ठीक है। सो क्या कह रहा है ये सवाल? ये कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नेंस चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो आपको बताना है नाम किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि बेस्ड है मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नेंस, जिसको चेयर करा हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने ये स्क्रीन पर हमने दे रखे हैं। ए ऑप्शन सेज प्रताप, ठीक है। बी ऑप्शन सेज प्रगति, ठीक है। सी ऑप्शन सेज प्रणत, डी ऑप्शन सेज पवन। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से सही आंसर आपका क्या होने वाला है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि प्रगति जो है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर और इसको चेयर करा हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, ठीक है। दोस्तों ये है हमारा सवाल नंबर 2 हमारी स्क्रीन पे। और सवाल नंबर 2 हमसे क्या कहता है? सवाल नंबर 2 कहता है कि द साइंटिस्ट एट इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव रिसेंटली डेवलप्ड अ लो कॉस्ट वैक्सीन फॉर विच डिजीज, ठीक है। तो दोस्तों साइंटिस्ट एट इंडियन वेटनरी रिसर्च, जो हमारे साइंटिस्ट हैं इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उन्होंने रिसेंटली डेवलप करा हुआ है एक लो कॉस्ट वैक्सीन को। तो ये कौन सी डिजीज़ के लिए इन्होंने इसको डेवलप करा हुआ है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए ऑप्शन सेज बर्ड फ्लू, बी ऑप्शन सेज स्वाइन फीवर, ठीक है। सी ऑप्शन सेज फूट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। डी ऑप्शन से इज मंकी पॉक्स। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ये वाला स्वाइन फीवर जो है, दैट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ओके। देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, जिसको हम HEMRL भी कहते हैं, विच रिसेंटली टाइड अप विद द रशियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। रिसेंटली टाइड अप किया हुआ है रशियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका नाम है क्या है? रोजोबोरोन एक्सपोर्ट, ठीक है, टू इम्पोर्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, है ना, नई टेक्नोलॉजीज को इंपोर्ट करने के लिए। इज अ लैब ऑफ विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वो लैब है किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का, ये आपको बताना है। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे ये रहे। ए ऑप्शन कहता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो कहते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम DRDO कहते हैं। सी ऑप्शन कहता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसको हम OFB कहते हैं, ठीक है। एंड डी ऑप्शन सेज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम बार्क भी कहते हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होने वाला है? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है कौन सा वाला? इसका बी पार्ट, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दोस्तों अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये रहा हमारी स्क्रीन पे, जिस पे कहा गया है द मोबाइल एप्लीकेशन हमसफर विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच सर्विस, ठीक है। एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है हम सफ़र, ठीक है, विच वॉज, जो कि रिसेंटली जो है खबरों में थी। इज एसोसिएट, वो किसके साथ वो कौन सी सर्विसेज के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए ऑप्शन कहता है राइड हेलिंग, बी ऑप्शन कहता है डोर डिलीवरी ऑफ फ्यूल, ठीक है। सी ऑप्शन कहता है डोर डिलीवरी ऑफ मेडिसिन एंड डी ऑप्शन कहता है बुकिंग फ्लाइट टिकट्स। तो इनमें से जो है सही आंसर आपका क्या होने वाला है दोस्तों? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये है आपका ऑप्शन बी, डोर डिलीवरी ऑफ फ्यूल जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना मोबाइल एप्लीकेशन हमसफ़र इसका नाम है, ठीक है।
देन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है व्हाट डज द टर्म निकर्स रिप्रेजेंट विच वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। ठीक है, देखो दोस्तों ये निकर्स जो है ये एक शब्द रिसेंटली जो है न्यूज़ में था, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपको बताना है ये टर्म। ठीक है, ए ऑप्शन कहता है कि ये वायरस है, बी ऑप्शन कहता है अ बिटकॉइन, सी ऑप्शन कहता है बॉटनेट एंड डी ऑप्शन कहता है अ वर्म। दोस्तों तो इसका सही जवाब क्या होने वाला आपका, मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी अ बॉटनेट। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपके हो जाते हैं गलत। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है जो कहता है विच फेमस एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक फीड नेम डिस्कवर। ठीक है, which lets users report negative content and provides customized articles। ठीक है, तो आपको बताना है इसका नाम कि वो ये कौन सी है। फेमस एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस्ड यूनिक फीड नेम डिस्कवर। ठीक है, which lets users report negative content and provides customized articles। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए ऑप्शन कहता है गूगल, बी ऑप्शन कहता है फेसबुक, सी ऑप्शन कहता है ट्विटर एंड डी ऑप्शन कहता है लिंक, ये क्या है, लिंक्डइन। ठीक है, तो आपको बताना इसका सही ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है आपका गूगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमारी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ डिजाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम जॉइंटली लॉन्च्ड बाय अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, आपको बताना है नेम ऑफ डिजाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम जॉइंटली लॉन्च्ड बाय किसका, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, एनआईसीबी जिसको हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ऑप्शंस ये रहे, आपको बताना है इसमें सही कौन सा है, सॉफ्ट कैड, ठीक है, कोलाब कार्ड, ठीक है, नेट कैड या फिर अटल कैड। तो दोस्तों इसमें से आपका सही आंसर क्या होने वाला है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, देन दोस्तों हमारे पास है अगला सवाल और ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ अनन्या दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। अनन्या क्या है जो कि रिसेंटली हमें न्यूज़ में भी देखने को मिला। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है टेस्टिंग किट, बी ऑप्शन कहता है डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, ठीक है, सी ऑप्शन कहता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, डी ऑप्शन कहता है वेंटिलेटर। तो दोस्तों क्या है ये अनन्या, तो अनन्या किसका नाम है, अनन्या है अपना, ये है हमारा सवाल नंबर 8 और इसका सही जवाब होने वाला है ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक किट्स कॉल्ड वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया। ठीक है, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक किट्स। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूशन ने डेवलप करा हुआ ये अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक किट्स कॉल्ड वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया VTM किट्स फॉर कोविड-19। तो आपको बताना है ऑप्शंस आपके पास ये हैं, IISc बेंगलुरु, बी ऑप्शन कहता है IIT मद्रास, सी ऑप्शन कहता है IIT गुवाहाटी एंड डी ऑप्शन कहता है AIIMS। ठीक है, आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी। ठीक है दोस्तों, देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्नॉलेज द दैट द नोवल कोरोना वायरस स्प्रेड्स थ्रू एयर, है ना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक्नॉलेज करा हुआ है कि कोरोना वायरस जो है वो हवा में भी फैलता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, बी ऑप्शन कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सी ऑप्शन कहता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड डी ऑप्शन कहता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब है वो मैं आपको बता दूं, वो होने वाला है आपका WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये था आपका सवाल नंबर कौन सा, 10वां। चलिए, देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑन अवर स्क्रीन और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है विच स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैज़ डेवलप इंडियाज फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिज ये क्या है मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। तो दोस्तों विच स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैज़ डेवलप्ड, है ना, कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ने जो है डेवलप करा हुआ है इंडियाज फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। आपके पास ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या गया है, इसमें कहा गया है डिजेंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, बी ऑप्शन कहता है पिक्सल, ठीक है, सी ऑप्शन कहता है ग्रोक्स
एंड डी ऑप्शन कहता है एस्ट्रोम। तो आपको बताना है इसका सही जवाब कौन सा है। ये है हमारा सही ऑप्शन ए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया है व्हाट इज द एब्रीविएशंस ऑफ एसएसडी डिजीज दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। ठीक है, व्हाट इज द एब्रीविएशन, ठीक है, आपको बताना है ऑफ एसएसडी डिजीज दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस ये रहे। ए ऑप्शन कहता है सैंडलवुड स्पाइक डिजीज। ठीक है, बी ऑप्शन कहता है सनफ्लावर स्पाइक डिजीज, सी ऑप्शन कहता है शू फ्लावर स्ट्रेट डिजीज, डी ऑप्शन कहता है स्वीट पोटैटो डिजीज। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए, ये वाला सैंडलवुड स्पाइक डिजीज। ठीक है, देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड हाईली प्यूरिफाइड, ये क्या है, एंटीजरा फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। आपको बताना है इसका आंसर कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड हाईली प्यूरिफाइड एंटाइजरा फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। ऑप्शंस हैं आपके पास। ए ऑप्शन कहता है आईसीएमआर, बी ऑप्शन कहता है आईआईएमएस, सी ऑप्शन कहता है जेआईपीएमईआर, डी ऑप्शन कहता है सीएसआईआर। तो दोस्तों इसमें से जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आईसीएमआर। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। चलिए देन आपका इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, अ ड्रग नेम्ड इनमाजिब हैज़ बीन अप्रूव्ड एज द फर्स्ट ड्रग फॉर ट्रीटिंग विच डिजीज। ठीक है, देखिए दोस्तों ये है आपका एक ड्रग है जिसका नाम है इनमाजिब। आपको बताना है कि हैज़ बीन अप्रूव्ड एज द फर्स्ट ड्रग फॉर ट्रीटिंग विच डिजीज। ये कौन सी बीमारी के लिए जो है उसको ट्रीट के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है ये बनाया गया, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, कोविड-19 है, इबोला है, डेंगू है या फिर मीजल्स है, आपको ये बताना है। ये आपके पास ए बी सी और डी ऑप्शंस पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 14 और 14 का जो सही जवाब है वो है आपका इबोला। ठीक है, बहुत खतरनाक बीमारी है। देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है विच स्पेस क्राफ्ट ऑफ नासा वुड मेक एन अटेम्प्ट टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉयड बेनू। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा स्पेस क्राफ्ट ऑफ नासा वुड मेक एन अटेम्प्ट टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉयड बेनू। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास ये रहे, चैलेंजर, मार्स रोवर, ये क्या है, ओसाइरिस रेक्स है या फिर नेविगेटर है। ठीक है, ए बी सी या डी, इसमें से आपका सही जवाब क्या होने वाला है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया नीति आयोग है स्टैब्लिश्ड अ फ्रंटायर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर विद विच टेक्नोलॉजी मेजर। ठीक है, तो नीति आयोग ने स्टैब्लिश करा हुआ है फ्रंटायर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर है, किसके साथ, विद विच टेक्नोलॉजी मेजर। तो आपको बताना है ये। ऑप्शन ए कहता है इंटेल, बी ऑप्शन सेज माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन सेज अमेजॉन, डी ऑप्शन सेज गूगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ये वाला सी, यानी कि अमेजॉन। ठीक है, ओके, तो ये है हमारा सवाल नंबर 17। और सवाल नंबर 17 में क्या कहा गया दोस्तों, सवाल नंबर 17 में कहा गया है communication satellite CMS-01 which was launched recently was launched by विच ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका ये CMS-01 नाम है, इसको लॉन्च करा गया रिसेंटली। तो आपको बताना है कि इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा हुआ है। नासा ने करा हुआ है, इसरो ने कहा है, जाक्सा ने करा हुआ है, या फिर ये क्या है ROS, इसको हम कहते हैं रोसकॉस्मोस। ठीक है, तो इनमें से किसने इसको लॉन्च करा हुआ है रिसेंटली। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, वो है हमारा इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं। देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 18 ऑन अवर स्क्रीन। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है विच सोशल नेटवर्क हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय एप्पल, अमेजॉन एंड गूगल आफ्टर द यूएस कैपिटल वायलेंस। ठीक है दोस्तों, कौन सा सोशल नेटवर्क जो है जिसको सस्पेंड करा गया था एप्पल, अमेजॉन और गूगल के थ्रू, किसके बाद, जो यूएस कैपिटल वायलेंस था उसके बाद। तो आपको बताना है दोस्तों, इसके जो सही ऑप्शंस आपके सामने जो स्क्रीन पे दे रखे हैं, ए ऑप्शन कहता है पार्लर, बी ऑप्शन कहता है वी चैट, सी ऑप्शन कहता है ट्रेलर, डी ऑप्शन कहता है पीनट। तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं, इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पार्लर। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 हमारी स्क्रीन पे। इस पे क्या कहा गया? इसमें कहा गया सिंधु नेत्रा सैटेलाइट, ठीक है। सिंधु नेत्र सैटेलाइट हैज़ रिसेंटली बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड यूजिंग विच PSLV, ठीक है दोस्तों। तो सिंधु नेत्रा सैटेलाइट जो रिसेंटली लॉन्च करी गई है, ठीक है, आपको बताना है कि यूजिंग विच PSLV, तो किस PSLV को यूज़ किया गया इसमें, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ए ऑप्शन कहता है PSLV C51, ठीक है। बी ऑप्शन कहता है PSLV C52, सी ऑप्शन कहता है PSLV C53 एंड डी ऑप्शन कहता है PSLV C54। तो दोस्तों इसमें से आपका सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से हमें सोच के बताइए। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हाँ जी दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 और बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 20 की तरफ। सवाल नंबर 20 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया है व्हाट इज RH560 दैट इज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। आपको बताना है कि ये RH560 क्या है जो कि रिसेंटली हमें खबरों में देखने को मिला था। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए ऑप्शन कहता है एस्टेरॉइड, बी ऑप्शन कहता है अर्थ मेटल, सी ऑप्शन कहता है इंडियन नेवल शिप एंड डी ऑप्शन कहता है इसरो साउंडिंग रॉकेट। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि इसरो साउंडिंग रॉकेट, ठीक है दोस्तों। चलिए, देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 21 ऑन अवर स्क्रीन। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है हार्ट बीट एक्ट विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। आपको बताना है कि हार्ट बीट एक्ट, ठीक है, जो कि रिसेंटली खबरों में हमें देखने को मिलता है, इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। आपको बताना है कि ये कौन से फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। चलिए, ए ऑप्शन कहता है एंटी रेसिज्म, बी ऑप्शन कहता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सी ऑप्शन सेज एंथुसिया, ये नहीं, ये क्या है, यूथेंसिया, ठीक है। डी ऑप्शन कहता है ऑटिज्म। आपको बताना है दोस्तों इसमें से सही ऑप्शन आपका कौन सा होने वाला है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये होगा आपका इसके लिए, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा सवाल नंबर 22 हमारी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 22 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया विच मॉलिक्यूल इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द SARS-CoV-2 वायरस, ठीक है। आपको बताना है विच मॉलिक्यूल इज द जेनेटिक मटेरियल, है ना। आपको बताना है कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो जेनेटिक मटेरियल है ऑफ द SARS-CoV-2 वायरस, ठीक है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे ये रहे। ए ऑप्शन से DNA, बी ऑप्शन से RNA, सी ऑप्शन से बोथ ऑफ द अबव एंड डी ऑप्शन से नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन बी, RNA, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच कंट्री, ठीक है। देखिए, ये एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। इसको डेवलप्ड किया गया है कौन सी कंट्री के थ्रू? ऑप्शन ए कहता है जापान, बी ऑप्शन कहता है USA, सी ऑप्शन कहता है रशिया एंड डी ऑप्शन कहता है इजराइल। तो दोस्तों आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कि USA। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो एस्परगिलोसिस है विच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज अ डैश डिजीज, ठीक है। आपको आप बताना कि ये कौन सी डिजीज है एस्परगिलोसिस जो कि रिसेंटली खबरों में हमें देखने को मिली थी। चलिए दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए ऑप्शन कहता है वायरल, ठीक है। बी ऑप्शन कहता है बैक्टीरिया, सी ऑप्शन कहता है फंगल एंड डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24 और 24 का आंसर है सी, ठीक है, फंगल। दोस्तों बहुत आसान। देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया है विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड नियर आइसोथर्मल फॉर्गिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग जेट इंजन कंपोनेंट्स। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हैज डेवलप्ड नियर आइसोथर्मल फॉर्गिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग क्या, हमारे जेट इंजन कंपोनेंट्स, ठीक है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे ये रहे दोस्तों। ए ऑप्शन कहता है इसरो, बी ऑप्शन कहता है DRDO, सी ऑप्शन कहता है बार्क एंड डी ऑप्शन कहता है हेल। तो आपको बताना इसका जो है सही आंसर क्या होने वाला है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और 25 का सही आंसर है ये DRDO, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। और 26 में कहा गया कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर COVID-19 पेशेंट्स।
आपको बताना है कि क्या नाम है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 पेशेंट्स, ठीक है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे ये रहे। कोविड बीप कहता है ए, कोविड सिस कहता है बी, सी ऑप्शन कहता है C19 मॉनिटर, ठीक है? डी ऑप्शन कहता है C19 चेक। तो दोस्तों इसमें से आपका सही जवाब क्या होने वाला है? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि कोविड बीप। दोस्तों इसके बाद आपका जो अगला सवाल है ये हमारा सवाल नंबर है 27 में कहा गया है SAP सैप इंडिया हैज़ partnered with which organization to launch a joint skilling program टेक सक्षम, ठीक है? तो देखिए दोस्तों ये है हमारा सैप इंडिया हैज़ पार्टनर, ठीक है? सैप इंडिया जो है उसने पार्टनरशिप करी हुई है विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च ऑफ अ जॉइंट स्किलिंग प्रोग्राम जिसका नाम है टेक सक्षम, ठीक है? ऑप्शन ए कहता है फेसबुक, बी ऑप्शन कहता है गूगल, सी ऑप्शन कहता है माइक्रोसॉफ्ट एंड डी ऑप्शन कहता है ओरेकल। आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, वो है अपना ये वाला माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है? देन सवाल नंबर 28 क्या है दोस्तों? सवाल नंबर 28 कहता है इन विच स्टेट यूटी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च हैज़ बीन लेड। दोस्तों जल्दी से बताइए, सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इन विच स्टेट या फिर यूटी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ, ये क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च हैज़ बीन लेड। तो कहाँ पर ये हमें देखने को मिलने वाला है? हमारा जो है क्या है ये, डेवलप्ड सेंटर फॉर ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च हैज़ बीन लेड। तो ये दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन कहता है वेस्ट बंगाल, बी ऑप्शन कहता है गुजरात, सी ऑप्शन कहता है केरल एंड डी ऑप्शन कहता है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक जो है सही आंसर। चलिए दोस्तों इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है which organization has launched 3 online applications to enable users to easily purchase and download products related to geospatial मैपिंग ऑनलाइन, ठीक है? ये आपको बताना है इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस ये रहे आपकी स्क्रीन पे। ए कहता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बी ऑप्शन कहता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR जिसको हम कहते हैं, सी ऑप्शन कहता है DRDO एंड डी ऑप्शन कहता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ये वाला 29, आपका ये है। तो 29 का जो सही ऑप्शन है वो है आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? देन लास्ट आज के वीडियो का ये सवाल है दोस्तों जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि ये जो है अपना लूनार रिकॉनसाइंसिस, हाँ, ऑर्बिटर जिसको हम LRO भी कहते हैं, समटाइम्स सीन इन न्यूज़, ठीक है? कभी कभी ये खबरों में देखने को मिलता है। इज द रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट ऑफ विच स्पेस एजेंसी, ठीक है? आपको बताना है, ठीक है? इसका सही जवाब क्या होने वाला है, ठीक है? ए ऑप्शन कहता है नासा, बी ऑप्शन कहता है इसरो, सी ऑप्शन कहता है जाक्सा एंड डी ऑप्शन कहता है CNSA। दोस्तों सवाल एक बार फिर से आप सुन लीजिए। ये है हमारा LRO जिसको हम कहते हैं लूनार रिकॉनसाइंस ऑर्बिटर, ठीक है? तो इसको कभी-कभार जो है खबरों में देखने को ये मिलता है। तो ये क्या है? ये है रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट कौन-सी स्पेस एजेंसी का? क्या ये नासा का है, इसरो का है, जाक्सा का है या फिर CNSA का है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है? नासा का है ये, ठीक है? तो दोस्तों ये थे आज आपके लिए बढ़िया वाले हम साइंस और टेक्नोलॉजी के कुछ MCQs लेकर आए। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। मिलता हूँ आपके साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।